Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Can Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is chapter number 8, cell, the structure and function. So for your convenience I have divided this video in two parts, that is part 1 and part 2. इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल मतलब कोशिका, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, बनावट कैसे होती है और वो कार्य कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इनकी डेफिनेशन पे. तो डेफिनेशन क्या होती है? डेट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या कहा जा रहा है कि सेल क्या है? बेसिक क्या है? स्ट्रक्चर है, ओके, प्लस क्या है? फंक्शनल है, ठीक, और क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है. तो ये जो तीन वर्ड है ना, स्ट्रक्चर, फंक्शन और यूनिट, ये कहीं ना कहीं सेल की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं और एक सेल वर्ड को कंप्लीट करते हैं. जैसे कि मैंने कहा सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल कहते हैं, बात हम कर रहे हैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना, जो जीवित प्राणी हैं, जिनके अंदर क्या है? जो लिविंग है, जो जिंदे हैं. तो क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल पाई जाती हैं वो क्या करती हैं? उनके बॉडी की संरचना में स्ट्रक्चर देने में हेल्प करती हैं, प्लस जो स्ट्रक्चर वो देते हैं सेल्स आपस में मिल के टिश्यूज जो फॉर्म करते हैं, उसके संग वो उनको क्या करते हैं? उनको कार्य करने की क्षमता को भी प्रदान करते हैं. प्लस क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया? हम एक एग्जाम्पल के संग इसको समझेंगे. जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ब्रिक वॉल है और अनियन पील दी गई है. तो अनियन पील तो सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे ब्रिक वॉल जो ईंटे की जो दीवार है, तो ये आप जो छोटे छोटे से ईंटे के जो टुकड़े देख रहे हैं, ये जो ब्रिक आप देख रहे हैं, ईंटे देख रहे हैं, वो क्या करते हैं? ये जो एक सिंगल ईंटा है ना, वो जो सिंगल जो ब्रिक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल को. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर छोटे छोटे सेल्स को आपस में मिला के क्या बनाई जा रही है? एक दीवार बनाई जा रही है, एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है. और वो काम क्या करेगा? फंक्शन क्या करेगा? एक घर को फंक्शन क्या करेगा? घर को बनाने में हेल्पफुल होगा. तो फंक्शन ये होगा कि वो घर बनेगा आपस में जुड़ के, पर ये जो छोटे छोटे से जो ईंट है वो आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? एक दीवार को फ्रेम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं. ठीक इसी तरह हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, जो सेल पाई जाती है, उनका भी काम क्या है कि दे यूज्ड टू गिव अस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू इट्स सेल्स. और जो सेल्स आपस में छोटे छोटे मिलकर जो आपस में बनते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज. सेल्स टुगेदर इज नोन एज टिश्यूज. इसी तरह अनियन पील का भी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये लमसम लगभग अप्रॉक्सीमेटली दोनों क्या है? सेम है. तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया, ब्रिक वॉल को एक अनियन पील से कंपेयर किया गया सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए. तो आइए अब हम जान लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की है. Okay, when we are talking about the discovery of this cell, in a simple word, cell is discovered by रॉबर्ट हुक इन 1665. ठीक है ना. सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना. तो इसके लिए आप चाहे तो इससे मार्क भी कर सकते हैं. सिंपल सा एक आंसर है कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में. ओके, अब हम जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे किया. आपने नीम का पेड़ या आम का पेड़ देखा होगा, उसमें छाल होती है जो टहनियों पर लगी हुई रहती है, जिनको हम डेड सेल्स के भी नाम से जानते हैं, ब्राउन कलर की होती है. तो एक बार रॉबर्ट हुक ने उस छाल को देखा तो उन्होंने जो सिंपल सा माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था सिंगल लेंस का, तो उसके अंडर में जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स देखे, ठीक है ना, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश की गई है. और वो स्ट्रक्चर कुछ उन्हें कॉर्क का, जिसको कहा जाता है कॉर्क या बार्क इंग्लिश में कहा जाता है छाल को, कुछ इस तरीके से दिख रहा था. तो ये जो आपको छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं, ये जो आपको ये छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं, ये आपस में क्या थे? कनेक्टेड थे एक दूसरे से, ठीक है ना, ऐसे कनेक्टेड थे विद द हेल्प ऑफ अ वॉल. और ये डिवाइडेड किससे थे? ये छोटी छोटी दीवारों से वो क्या थे? डिवाइडेड थे. तो उन्होंने क्या किया? इसके अंदर की चीज़ों को क्या कह दिया? यूनिट कह दिया. प्लस ये जो एक पूरा का पूरा जो ये एक सेल जो फाइंड हो रहा था उसको उन्होंने कहा सेल, ठीक है, और उसका नाम दे दिया उन्होंने कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम. क्या कहा उन्होंने? कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम. ओके, सेल का एक मतलब होता है लैटिन भाषा में, क्या कहते हैं उसको हम? कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम. तो ये जो छोटे छोटे से जो उन्हें स्पेसेस दिखे उसको उन्होंने क्या कह दिया? सेल कह दिया. तो सेल इस तरीके से डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा. अब जब हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी मैंने आपको उससे पहले भी डिफाइन कर दिया. अब सेल है तो जाहिर सी बात है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगी? डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी. किस तरीके में? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर सेल का स्ट्रक्चर, शेप या साइज एक जैसा हो. जैसे हम एज अ पर्सन सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं ना हम लोग, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है, ठीक इसी तरह सेल का स्ट्रक्चर साइज भी क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो चलिए हम जान लेते हैं कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से.
ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल नंबर की। दो तरह के सेल नंबर होते हैं, ठीक है ना। कितने तरह के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। क्या होता है? पहला आपका होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से ज़्यादा है, मतलब एक सेल के संग दूसरा, दूसरे संग तीसरा अगर कनेक्टेड है, तो हम उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर। पर वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से फॉर्म होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। सिंपल सी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी? ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो इनको हम लोग क्या कह देंगे? मल्टीसेलुलर। एंड द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर। ठीक है ना, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर की हम बात करते हैं तो कई तरह की होती है, जब सिंगल सेल से वो कंबाइन होते हैं, पर इन दोनों का जो एक कहा जाता है ना, ओरिजिन कहा जाता है, वो क्या है? वो सिंगल सेल है। ठीक है ना। कोई भी सेल कहाँ से जनरेट होती है? एक सिंगल सेल से होते हुए डिवाइड होते हुए क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर में चेंज होते हैं, और कुछ सेल एज इट इज अपने सिंगल सेल के एरिया में ही रह जाते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल नंबर, तो बेसिकली दो तरह के सेल नंबर होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए तो वो होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पेरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। और मल्टीसेलुलर में आपकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो मल्टी सेल से क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट सेल नंबर की अगर हमने बात कर ली, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शेप की, आकार की बात कर लेते हैं, साइज की बात कर लेते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। तो यस, जैसे कि नंबर डिफरेंट होते हैं, इसी तरह जो सेल होते हैं उनके क्या होते हैं? शेप भी डिफरेंट होते हैं। ये तरह तरीके के होते हैं। आपने अमीबा भी देखा होगा, अपने क्लास 4th 5th से आप स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आ रहे हैं। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्लीपर शेप का होता है ना। किस स्ट्रक्चर का होता है? स्लीपर शेप का होता है। ठीक है ना। तो पैरामीशियम स्लीपर इतना अच्छा नहीं बना है, बट फिर भी यू गाइस कैन एडजस्ट। तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्लीपर शेप का होता है। ठीक है ना। बट अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, और उनका डिफरेंट की जो साइज होती है वो क्या होती है? शेप क्या होता है? वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। ठीक है ना। आरबीसीज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो कई तरह की चीज़ें जो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल देन दे आर गोइंग टू हैव अ सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप। नो, एवरी सेल इज हैविंग डिफरेंट शेप। ठीक है। हर शेप के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। जैसे आरबीसीज की हम बात कर रहे थे, ये बाइकॉनकेव होते हैं, आपके बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। पैरामीशियम आपका जो हो जाता है वो स्लीपर शेप का हो जाता है। नर्व सेल्स हमारी क्या होती है? लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स होती है, लंबी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। अमीबा का कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। तो ये तरह तरह के शेप हैं जो क्या होते हैं? हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या करते हैं? फंक्शंस भी करते हैं। अपने शेप के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो अभी हमने जाना नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, शेप डिफरेंट तरीके के होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ द सेल, कि साइज क्या होता है। तो साइज इनका डिफरेंट होता है। इससे रिलेटेड एक जो कॉमन सी चीज़ है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो कंपटीशन में या आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट लिविंग सेल, लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? तो लार्जेस्ट लिविंग सेल आपका क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है ना। ऑस्ट्रिच का जो शुतुरमुर्ग जो होते हैं ना, ऑस्ट्रिच एग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा अब तक का लार्जेस्ट लिविंग सेल माना जाता है, जिसको हम नेकेड आई के थ्रू भी देख सकते हैं। वो सिंगल सेल्ड है और क्या है? लार्जेस्ट लिविंग सेल है। और अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हमारा कौन सा होता है? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात करते हैं अगर साइज के बेसिस पे, तो स्मॉलेस्ट साइज का कौन सा है? PPLO होता है, और लार्जेस्ट कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है। ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई थी लिविंग सेल्स की। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स की जब हम सेल्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन सेल्स में क्या होता है कि आपकी लार्जेस्ट, after that smallest and then longest। ये सब आप लोग चाहे तो अपने बुक में कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में पूछा भी जाता है। लार्जेस्ट सेल, ठीक, स्मॉलेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है? ओवा। ठीक है ना, ओवा या ओवम कह दीजिए, जो फीमेल्स में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म,
जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, जो आपके इजैकुलेशन में और फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। स्पर्म जो मेल्स में पाए जाते हैं, ओवा जो फीमेल्स में पाए जाते हैं। लॉन्गेस्ट सेल आपकी कौन सी है, वो है आपकी नर्व सेल, ठीक है ना। जो नर्व सेल्स आपकी होती है, नर्वस टिश्यूज होती है, जहाँ आपकी नर्व सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नर्व सेल, जो आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन सेल। ओके, इसी के संग ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको अभी जो मैंने बताने की कोशिश की, ये सेल को किसने डिस्कवर किया है, किस मेथड से किया है, डेफिनेशन क्या है, प्लस शेप, साइज और नंबर क्या है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट पार्ट्स को, इनके स्ट्रक्चर को और इनके रिलेटेड फंक्शंस को। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करिए। प्लीज़ स्टूडेंट कुछ तो करिए, आई एम प्रिया मैम, एटलीस्ट कुछ तो करिए कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को आप पहुँचाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।